हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 4th से लेकर के 10th ऑफ मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 3 of cups, 2 of cups, queen of sword, hanged man, 10 of wands, chariot, 4 of cups, okay, 2 3 4, किंग ऑफ सोर्ड बॉटम ऑफ द डेक। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पर है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर पाइसिस है, एक्वारियस है, लिब्रा है, कैंसर है। ओके, ये सारे साइन हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड। पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ किंग ऑफ सोर्ड भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड भी है, तो यहाँ पर डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में। ओके, सो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनसे आपका मनमुटाव चल रहा है, और मैं ये देख रहा हूँ ये मनमुटाव इतने हद तक है कि लाइक आप एक दूसरे को कट ऑफ करने के बारे में सोच रहे हैं। दोनों ही सोच रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ही सोच रहे हैं, आपके पर्सन भी हो सकता है आपको कट ऑफ करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, और आप दोनों में से कोई भी इसके लिए कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द सन कार्ड है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपको वो जो चीज़ें जो अभी तक नहीं पता थी, जो लाइक हिडन थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आप बिल्कुल नहीं जानते थे किसी पर्सन के बारे में और आपके पर्सन के बारे में भी। ओके, सो अब वो चीज़ें आपको रिवील होने वाली हैं, और आप बेसिकली अपने आप को एनलाइटेंड फील करेंगे कि हाँ आपको अब सारी जानकारी अवेलेबल है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ऑन द अदर हैंड, हालांकि मैंने कहा ना जैसे कि ये पर्सन ऑलरेडी आपको कट ऑफ करने के बारे में सोच रहे हैं और आप भी उनको कट ऑफ करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कोई और पर्सन भी आपकी लाइफ में ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एंटर हो चुके हैं, बट हाँ ये है कि हाँ एंटर होने को ही है। इट्स लाइक कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको शायद पहले से पसंद करता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको ऑफ़र देना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। मे बी बॉस लाइक फिगर हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि कोई ऐसा पर्सन आप में इंटरेस्टेड है जो आपके आसपास ही मौजूद है। ओके, सो कोई अनदर पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून भी मुझे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके फेवर में टर्न ले रहा है और आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। आपको डेफिनेटली ये सब जो चीज़ें जिनके लिए क्लैरिटी आप चाहते थे वो क्लैरिटी मिलने वाली है। आपको अल्टीमेटली जो चीज़ नीडेड है वो आपको मिलने वाली है इस हफ्ते। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून से हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए। किन लोगों से?
उन लोगों से जो नॉन सीरियस एटीट्यूड रखते हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप ऑलरेडी एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप से गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े भी हो चुके हैं। सो नाउ मैं आपको ये कहूँगा कि ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें जो नॉन सीरियस एटीट्यूड रखते हैं आपके टुवर्ड्स, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ उनका मोटो कुछ और होगा कि इट्स लाइक कि वो फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट चाहते होंगे, कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते होंगे रिलेशनशिप में। तो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड से इट्स लाइक प्लेयर काइंड ऑफ पर्सन से भी आपका टकराव हो सकता है यहाँ पर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। देखिए 3 ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई पर्सन थर्ड पार्टी में भी हो सकता है, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। कोई आपको प्रपोज़ल दे सकता है, या फिर हो सकता है डेट के लिए आपसे पूछ सकता है, लाइक डिनर पे जाने के लिए, या फिर कोई कॉफ़ी वगैरह पर जाने के लिए आपसे कोई पूछ सकता है। ओके, 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, आपको और ज़्यादा बेहतर जानना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है हमारा 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप ऑन द अदर हैंड किसी और से प्यार करते हैं, जो जिससे आप अभी आपका पंगा चल रहा है। हालांकि अभी भी आपका ट्रू लव उसी पर्सन के साथ है एंड आप अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आपको इस पर्सन को चांस देना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए अपने एक्स का, या फिर जिससे आपका पंगा चल रहा है उसका। ओके, सो 2 ऑफ कप से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, आप एक असमंजस की स्थिति में हैं, डुअल एनर्जी में हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पर है, तो यस आप बेसिकली इस पर्सन से बात करना चाहते हैं। आप शायद इस पर्सन को मैसेज कर सकते हैं, या फिर हो सकता है इस पर्सन की तरफ से मैसेज आ जाए। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कोई ना कोई इनिशिएटिव ज़रूर लेने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में तीखी वार्तालाप हो सकती है, तीखी बातें हो सकती हैं, ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि शायद बिल्कुल भी रोमांटिक ना हो। इट्स लाइक आप गलत और सही के बारे में बात करने वाले हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे को कट ऑफ भी करने वाले हैं। अगर कोई एक पर्सन गलत निकलता है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं अपने इस पर्सन को, अगर ये गलत निकलते हैं तो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है हैंगमैन। हैंगमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऑन द अदर हैंड अभी डिसीज़न लेने में थोड़ा सा कतराएंगे। अभी आप एक्चुअली इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, जो आप जिससे भी आप गुज़र रहे हैं इस पर्सन के साथ, उसे एक और अलग लुक से देखना चाहते हैं, अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं, क्योंकि आप तैस में आके कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते। अभी आप देखना चाहते हैं कि क्या सच में चीज़ें ऐसी ही हैं जैसे दिखाई दे रही हैं, या फिर कुछ और भी छुपा हुआ है। ओके, सो ऐसी चीज़ें आप बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने वाले हैं कि क्या सच में आपको अब इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या फिर आपको कट ऑफ कर देना चाहिए इस पर्सन को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके लिए ये स्थिति इट्स लाइक बोझ की तरह बन गई है। इट्स लाइक आप चाहते तो हैं इस पर्सन के साथ रहना, लेकिन आपको बेसिकली अब बहुत भारी महसूस हो रहा है ये रिलेशनशिप, क्योंकि इट्स लाइक बहुत ज़्यादा उलझ चुका है ये रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं अब आप अपने आप को। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, आपने जो इसका बोझ उठा रखा है, इस रिलेशनशिप का बोझ उठा रखा है, अब उसको गिराने का समय आ चुका है। एंड नाउ इट्स लाइक आपके लिए एक नई शुरुआत का टाइम आ चुका है। ओके, सो यहाँ पर अब आपको बात करनी ही होगी इस पर्सन से। हो सकता है कि आपको इन सब चीज़ों से ऑलरेडी खुद ही छुटकारा मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द चैरिट कार्ड से आपके जो ये पर्सन हैं ये आपसे मिलने आ रहे हैं। ओके, आपके पास फेस टू फेस बात करने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं, ये भी नहीं चाहते इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रहना, तो उनके लिए भी बोझ की तरह स्थिति बन गई है, आपकी तरह भी बोझ वाली स्थिति बनी हुई है। सो ये पर्सन इस बोझ वाली स्थिति में नहीं रहना चाहते और आपसे बात करना चाहते हैं, आपको फेस करना चाहते हैं, चाहे आर हो चाहे पार हो, लेकिन ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं बात करने के लिए। ओके, सो ये अल्टीमेटली तो विक्ट्री ही चाहते हैं आप पे, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हैं। ओके,
सो द चैरियट से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 4 ऑफ कप्स। हालांकि ऑन द अदर हैंड आप शायद इनको अभी इग्नोर कर रहे हैं, आप अभी इनको शायद एंटरटेन ना करें जब ये आपके पास आएँ, क्योंकि आप बेसिकली अभी इनको ये दिखाना चाहते हैं कि आप बिज़ी हैं, जो कि आप शायद बिज़ी हैं भी, लेकिन मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप बेसिकली इस पर्सन को इनकी ही मेडिसिन टेस्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने भी पास्ट में ऐसा बिहेवियर किया है आपके साथ, राइट। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। वाओ, ये तो बड़ा ही अलग कॉम्बिनेशन है। सो ये 9 ऑफ कप्स है और 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आप बहुत वोंडेड फील कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपको हील भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आप पे विक्ट्री चाहते हैं। ओके, सो ये इन्वेड करने आ रहे हैं आपकी बाउंड्रीज। ओके, सो बेसिकली दे आर कमिंग एंड मैं ही देख रहा हूँ कि हालांकि आप शुरू में इनको इग्नोर करेंगे, लेकिन आप ज़्यादा देर इग्नोर नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली आप भी चाहते हैं इनसे बात करना, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस पर्सन का। सो मैं ही देख रहा हूँ कि आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। सो येस, विश फुलफिलमेंट के लिए तैयार रहें कि ये पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं। आप जैसा चाहते थे वैसा ही होने वाला है, लेकिन अब उसके आगे आपको हैंडल करना है, क्योंकि उससे अगले हफ्ते में शायद कुछ और बड़ा हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओके, प्योरिटी। ओके, अगर जहाँ तक आपके विचार अगर आपके प्योर हैं, आपके अंदर कोई जालसाजी नहीं है, तो यस, यहाँ पर यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देने वाला है। आपके लिए एक नई शुरुआत होने वाली है इसी पर्सन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि इसी पर्सन के साथ आपका आगे बढ़े, तो यस, डेफिनेटली एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है। आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलने वाला है आपकी प्योरिटी का, आपके विचारों में जो शुद्धता है उसका। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।